Welcome back. We'll have our press preview in just a moment. But first, let's show you these live pictures from Ottawa in Canada, where the country's new Prime Minister is a very, very solid figure in terms of the economy and therefore dealing with Donald Trump. But he doesn't have political experience in the way that Chrystia Freeland did. He's never been a politician, but in his own words, he has been a leader. कनाडा की पॉलिटिक्स में आया है एक बड़ा बदलाव। एक ऐसा इंसान जिसे कभी अनरिलायबल बॉयफ्रेंड कहा गया था, आज कनाडा का नया प्राइम मिनिस्टर बना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये चेंज कनाडा, इंडियन स्टूडेंट्स और दुनिया भर की इकोनॉमी पर बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू कानन वीजा इनसाइट्स, जहां आपको मिलेंगी स्टडी अब्रॉड रिलेटेड सारी ताज़ा खबरें, लेटेस्ट टिप्स, इनसाइट्स, एडवाइस एंड एवरीथिंग यू नीड टू नो। तो माइक कार्नी का नाम सुन के लोग हैरान हैं। एक बैंकर जिन्होंने ना कभी कोई इलेक्शन लड़ा, ना कभी किसी पॉलिटिकल ऑफिस को संभाला, अब वो देश की लीडरशिप कैसे संभालेंगे। लिबरल पार्टी ने जस्टिन ट्रूडो को हटाकर एक इकोनॉमिस्ट को पीएम क्यों बनाया। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये डिसीजन इंडियन स्टूडेंट्स, इमिग्रेंट्स और कनाडा की इकोनॉमी के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। आज हम आपको मार्क कार्नी की पूरी कहानी बताएंगे, कैसे उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस को हैंडल किया और अब कनाडा की सबसे बड़ी पॉलिटिकल क्राइसिस का सामना कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन है मार्क कार्नी? मार्क कार्नी एक आम पॉलिटिशियन नहीं है। उनका जन्म फोर्ट स्मिथ, नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरीज, कनाडा में हुआ था। उन्होंने हार्वर्ड से इकोनॉमिक्स पढ़ा और बाद में ऑक्सफोर्ड से पीएचडी। उनका करियर भी काफ़ी इम्प्रेसिव रहा है। वो गोल्डमैन सैक्स के टॉप एग्जीक्यूटिव रहे, फिर बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर बने और उसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड के भी गवर्नर बने। उन्होंने 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और ब्रेक्जिट जैसे बड़े इकोनॉमिक चैलेंजेस को संभाला, लेकिन उन्होंने कभी पॉलिटिक्स ऑफिशियली ज्वाइन नहीं की। तो आखिर आज वो कनाडा के पीएम कैसे बन गए? जस्टिन ट्रूडो का पॉलिटिकल करियर अचानक ही डाउनफॉल पर आ गया। उनकी पॉपुलैरिटी पिछले कुछ सालों से लगातार गिर रही थी। उनकी फाइनेंस मिनिस्टर क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने रिजाइन कर दिया, जो उनकी गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा सेटबैक था। लिबरल पार्टी के अंदर ही उनकी लीडरशिप को लेकर रिबेलियन शुरू हो गया था। जनवरी 2025 में ट्रूडो ने अपना रेजिग्नेशन अनाउंस किया, जिससे लिबरल पार्टी को एक नए लीडर की तलाश करनी पड़ी। इसी वक्त मार्क कार्नी की एंट्री हुई। तो मार्क कार्नी पीएम कैसे बने? लिबरल पार्टी के अंदर मार्क कार्नी को काफी टफ कंपटीशन मिला। फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर क्रिस्टिया फ्रीलैंड, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर करीना गूल्ड और बिजनेसमैन फ्रैंक बेलिस भी पीएम बनने की रेस में थे, लेकिन कार्नी ने पहले ही बैलेट में लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल कर ली। ट्रूडो और फ्रीलैंड के सपोर्टर्स भी उनके साथ आ गए। उनका पूरा कैंपेन एक टैगलाइन पर बेस्ड था, आई नो हाउ टू मैनेज क्राइसिस। उनका इकोनॉमिक एक्सपीरियंस ही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई। लेकिन अब जब वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, सवाल ये है कि वो कनाडा को किस डायरेक्शन में ले जाएंगे। ये नई गवर्नमेंट इंडियन स्टूडेंट्स को कैसे अफेक्ट करेगी। मार्क कार्नी की सरकार आने के बाद इंडियन स्टूडेंट्स और इमिग्रेंट्स के लिए कुछ बड़े चेंजेस आ सकते हैं। सबसे पहला इम्पैक्ट इमिग्रेशन और स्टडी वीजा पॉलिसीज पर पड़ सकता है। ट्रूडो की लिबरल गवर्नमेंट पहले से ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की संख्या को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। कार्नी का इकोनॉमिक बैकग्राउंड इंटरनेशनल टैलेंट को सपोर्ट करता है, लेकिन हो सकता है कि स्टडी वीजा इनटेक कैप्स और फाइनेंशियल प्रूफ पॉलिसीज और भी स्ट्रिक्ट हो जाए। एक बड़ा इश्यू कनाडा और यूएस के बीच इकोनॉमिक रिलेशनशिप का है। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कनाडा पर नए टैरिफ्स लगा दिए, जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है। कार्नी, जो पहले से ग्लोबल फाइनेंशियल पॉलिसीज को समझते हैं, अब इस क्राइसिस को कैसे हैंडल करेंगे। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या अब कनाडा के अलावा दूसरे स्टडी डेस्टिनेशंस कंसिडर करने चाहिए? अगर कनाडा की स्टडी वीजा पॉलिसीज और ज़्यादा टफ होती है, तो यूके, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जैसे देश इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बेहतर ऑप्शंस बन सकते हैं। मार्क कार्नी वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप, क्या एक नया पॉलिटिकल क्लैश आएगा? मार्क कार्नी के सामने सबसे बड़ी चैलेंज होगी डोनाल्ड ट्रंप से डील करने की। ट्रंप पहले ही कनाडा पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा चुके हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि अमेरिका शुड एनेक्स कनाडा। क्या ये स्टेटमेंट फिर से एक बड़ा इश्यू बन सकता है? अब सवाल ये है
कि मार्क कार्नी की डिप्लोमेसी और नेगोशिएशन स्किल्स यूएस कैनेडियन रिलेशंस को स्टेबल रखने के लिए काफ़ी होंगी या नहीं। तो आपके हिसाब से मार्क कार्नी का पीएम बनना कनाडा के लिए सही डिसीजन है या नहीं? क्या वो कनाडा के लिए एक बेटर फ्यूचर लेकर आएंगे? क्या इंडियन स्टूडेंट्स को नए चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे? आपके ओपिनियंस हमें कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए देखते रहे कानून वीज़ा इनसाइट्स। थैंक यू।